आज हमारा टॉपिक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है और इसके लाभ और हानियां क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मेथड मींस टीचिंग ए टारगेट लैंग्वेज। ट्रांसलेशन मेथड का मतलब कोई भी एक भाषा जिसको हम टारगेट लेकर के चलते हैं उसको टीच करना। यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू मदर टंग। हम इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं। द टीचर ट्रांसलेट्स ईच वर्ड एंड सेंटेंस इनटू द मदर टंग। जो टीचर होता है वो प्रत्येक शब्द और वाक्य को मदर टंग अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करता है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। ये एक सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, किसी भी विदेशी भाषा को साधारण तरीके से सिखा सकते हैं। Neither the teacher nor the taught, ना तो टीचर ना ही सिखाने वाला, have to make extra efforts to learn the target language, कि उसे टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को हम उसकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज क्या है। दिस मेथड इज यूजफुल इन द क्लास। ये मेथड जो होता है काफी लाभदायक होता है क्लास के अंतर्गत। इन विच देयर आर इन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। इट इज बेनिफिशियल टू यूज इन द क्लास वेयर देयर आर स्टूडेंट ऑफ वेरियस लेवल। ये उनके लिए वहां पे भी लाभदायक है क्लास के अंदर जहां पर बहुत सारे अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, एंड नॉन नॉट सो वेरी, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड उन चीजों को हम सिखा सकते हैं। इट हेल्प्स टीचर मच टू क्लियर द मीनिंग ऑफ a word and sentence to the student easily by translating them into the mother tongue। और ये टीचर की मदद करता है कि वो किसी एक शब्द के, एक वाक्य के मीनिंग को भी क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, और आसानी से वो उन शब्दों को, वाक्यों को उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके उनको समझा भी सकता है। द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली इफ द टॉट यूजिंग दिस मेथड। यदि, और विद्यार्थी भी हर चीज को आराम से समझ जाते हैं आसानी से यदि उन्हें सिखाने वाला इस मेथड को यूज करता है। इट डज नॉट कंज्यूम द टाइम इन फिनिशिंग द सिलेबस, और ये सिलेबस को भी फिनिश करने में ज्यादा समय नहीं लेता है। Precise pictures of things can easily be made in the minds of the learners using this method। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम एक छोटी सी तस्वीर, उन चीजों की छोटी सी तस्वीर भी सीखने वालों के, विद्यार्थियों के माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द एवरेज एंड द बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो एवरेज में होते हैं और कुछ एवरेज से भी नीचे वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी माइंड सेट ज्यादा अच्छी होती है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, इस मेथड इनके लिए काफी लाभदायक होता है इस प्रकार का, यानी ट्रांसलेशन करने का। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेट की हानि क्या है। नो ओरल वर्क टेक्स प्लेस इन द क्लास। कोई भी ओरल काम नहीं होता है क्लास में ड्यू टू दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड को हम ट्रांसलेट करते हैं तो ओरल मेथड नहीं होता, ओनली टीचर स्पीक, केवल टीचर ही बोलता है इसमें। द मेन फोकस रिमेन्स ओनली ऑन द मदर टंग। पूरा फोकस हमारी जो मदर टंग पर होता है, एंड द टारगेट लैंग्वेज मींस इग्नोर। और जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जिस भाषा को कन्वर्ट कर, उसको हमें इग्नोर करके हमें मदर टंग को ज्यादा फोकस करना पड़ता है। नो स्पीकिंग द टारगेट लैंग्वेज पॉसिबल। और कोई भी जो है टारगेट लैंग्वेज, जो हमारी, जो हमने लैंग्वेज ली टारगेट, हमने अगर इंग्लिश भाषा ली, फॉरेन लैंग्वेज है, तो हमारा जो बोलना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कम बोलते हो, हम मदर टंग वाली भाषा को हम ज्यादा बोलते हैं। द ओनली ट्रस्ट मीन्स ऑन द रीडिंग। और पूरी तरीके से हम देखा जाए कि ट्रस्ट और जो विश्वास जो भी रहेगा वो हमारे रीडिंग पर फोकस करता है। द स्टूडेंट्स डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द टारगेट। और वो टारगेट लैंग्वेज में वो जो थिंकिंग पावर होती है उसको ज्यादा डेवलप नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इंग्लिश भाषा को या किसी भाषा को उन्होंने किस में ट्रांसलेट कर दिया, अपनी मदर टंग में। तो पूरे जो टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश थी उस पर फोकस नहीं है, बल्कि जो उनकी मदर टंग है उस पर पूरा फोकस होता है, और जो सोचने की पावर होती है, कुछ समझने की कोशिश, वो वहां पर उनकी कोशिश की थोड़ी कम हो जाती है, वो पावर डेवलप नहीं हो पाती है। दे बिकम मेंटली लीजी। इस तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो मेंटली स्तर होता है वो थोड़ा लीज हो जाता है, थोड़ी वो आलसी हो जाते हैं, यानी उसको समझने की कोशिश वो ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीजें लोकल उनको मदर टंग में समझ में आ जाती है। इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इस तरीके से क्या होता है कि वो टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश भाषा है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी वो लोग विद्यार्थी नहीं सीख पाते।
क्योंकि उनको मदर टंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है इंग्लिश भाषा को। मेन एम्फेसाइज इज गिवन ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर, हम केवल उस पर जो ग्रामर के जो नियम होते हैं उस पर पूरा फोकस डाला जाता है जिससे कि वो इंग्लिश भाषा को मदर टंग में कन्वर्ट किया जाए। स्टूडेंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय ट्रांसलेट, और वो विद्यार्थी जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा ट्रांसलेशन के आधार पर उनका चीज करने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व द स्टूडेंट मेंटली एंड इट इज जस्ट लाइक द स्टोरी टेलिंग मेथड। और ये जो मेथड होता है कि वो स्टूडेंटों को मेंटली रूप से इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि क्या करते हैं, कहानी के रूप में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया कि ट्रांसलेशन मेथड क्या है। ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, स्ट्रेंजर लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेन लैंग्वेज हमने इंग्लिश लैंग्वेज लिया, उसको हमने मातृभाषा में ट्रांसलेटेड किया, तो किस तरीके से ट्रांसलेशन के आधार पर लोग इसको बच्चे समझ पाते हैं आसानी से। टीचर के लिए भी क्लियर नरेटिव करना आसान हो जाता है बच्चों के, हमारे बच्चे भी उसको हर एक शब्द और उसका जो वाक्य उसको क्लियर हो जाता है उनकी मदर टंग में। हाँ, डिसएडवांटेज होती है कि वो उस टारगेट लैंग्वेज को पर पूरा फोकस नहीं जाता, और वो ग्रामर के रूल्स का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं और हर चीज को ट्रांसलेशन के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसको अपनी मेंटल जो डेवलपमेंट हो वो थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और ट्रांसलेशन मेथड किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।